अभी जंग क्या है, इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, फिर पीडीएम वर्सेस इमरान खान। और ये ऐसा मैच हमने यहाँ पे खेलना शुरू किया है कि आईपीएल की रेटिंग गिर गई है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हिफाजत के लिए दरवाजे बंद कर रहा है। ये जंगल का कानून है जनाब, यहाँ पर आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं। और ये जो हम लोगों को अब पढ़ा रहे हैं ना, आप देखिएगा इससे दरिंदगी, दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग या तो खुद को घरों में लॉक कर लेते हैं, अगर वो बड़े बड़े इदारों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कल ये लोग हमारी गलियों का रुख करते वक्त इनको समय नहीं लगेगा और हमारे भी दरवाजे इस तरह बजाए जाएंगे, हमारे घर पे भी हल्ला बोला जाएगा, लूट मार का सिलसिला शुरू होगा। जब भी किसी मुल्क को टूटना होता है तो शुरुआत ऐसे ही की जाती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये मसला है, हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना, हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पर रहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में हमें हकूक नहीं मिलते, और अगर इनको अंग्रेजों का मुआशरा दे दो तब ये शरिया ले आते हैं। ये ऐसी मखलूक इस दुनिया में है जो किसी हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, अब अपने ही मुल्क में नहीं खुश, सारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था, टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था दुनिया को। और वो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। पहली बार देखा कि जिस मिट्टी से गुरमुखी का जन्म हुआ हो, जिस मिट्टी से संस्कृत का जन्म हुआ हो, जहां पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो, वहां की ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है कि हम अरेबिक को वे ऑफ लाइफ बनाएंगे। हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है शाइला जी ने, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। भारत से बात करें तो हमें इंडिया से ज्वाइन किया है अभिषेक मिश्रा जी ने, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। दोनों ही बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दोनों का अपना अपना बड़ा अच्छा चैनल है, बड़े खूबसूरत वीडियोस बनाते हैं। अभिषेक सर की बात करें तो बड़े ही खूबसूरत एनालिसिस और इंफॉर्मेटिव एनालिसिस होते हैं और रिसर्च बेस्ड इनके एनालिसिस होते हैं। शाइला की बात करें तो शाइला भी किसी से कम नहीं है। शाइला, बहुत शुक्रिया, और सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच रिबाहा, हमें बार बार आप मौका देती है, हम आपके शो का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। अभिषेक सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू रिबाहा जी। सॉरी, मैंने शाइला और रिबाहा को मिला के सुबाहा बना दिया। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत नवाजिश अपने चैनल पे बुलाने के लिए। और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। शाइला जी, मैं आपसे प्रोग्राम का आगाज करूंगी कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया, जिस तरह अरेस्ट किया गया वो भी हमारे सामने था, और जिस तरह अवाम ने जो मुल्क का हाल किया वो भी हमारे सामने है। अब सुप्रीम कोर्ट को जो है वो तोड़ा जा रहा है और लोग जो हैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। इमरान खान की रिहाई के बाद भी लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं। गवर्नमेंट की जानिब से भी जिस तरह देखा जा रहा है बिहेवियर, जो कंडीशन पाकिस्तान की देखी जा रही है, वो सब हमारे सामने है। पाकिस्तान जब वजूद में आया, बेसिकली पाकिस्तान जो है वो वजूद में इसलिए आया कि मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, इसलिए पाकिस्तान को वजूद में लेकर आया गया। अच्छा शाइला जी, ये बताइएगा कि जो अब सिचुएशन चल रही है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में मुसलमान महफूज हैं? जिस तरह ये मुल्क को जला रहे हैं, जो ये सिचुएशन है, आपको लगता है कि पाकिस्तान में मुसलमान सेफ हैं? और हिंदुस्तान की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बताइए कि पाकिस्तान में क्या मुसलमान महफूज हैं, या जिस मोटिव के लिए हमें बनाया गया, क्या हम उसको ठीक तरीके से उस मकसद को पूरा कर पा रहे हैं? इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना, आपको लगता है कि हम उस मकसद को पूरा कर पा रहे हैं यहाँ पर?
रिबा जी, आपका सवाल बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना और ये वो क्या महफूज है या नहीं है। तो मुसलमान तो भारत में भी महफूज थे, तो फिर अलग मुल्क क्यों लिया? वहां पर भी तो इन पे कोई जुल्म तशद्दुद तो नहीं हो रहा था। जरूरत क्या थी? तब भी सियासी मफादात थे, आज भी सियासी ही मफादात थे। महफूज हम भारत के साथ भी थे, महफूज हम पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन जब आपकी सियासत जो होती है ना इंसानी हकूक से बालातर हो जाती है, तो इमरान खान ने कहा था, कायद आजम ने कहा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। इमरान खान कहते हैं हम पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देंगे, एक कायद आजम तो चलेंगे, दूसरे कायद आजम को हमने जन्म दे दिया पाकिस्तान में। अब रही बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए जा रहे हैं, तो ये जो चीज है ना रिबाहा जी, मैं आपको बता रही हूँ, पहले हमने एक सियासी कहते हैं ना एक फौज देखी, हुकूमत देखी। एक पहले एक फौज है, एक हमारे पास तरीके तालिबान पाकिस्तान है, एक दूसरी नई नई पार्टी आई थी 9 मई को, इमरान खान पीटीआई अपनी फौजों के साथ जब उतरे पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। तो अब पीडीएम कह रही है कि हम भी तो दुनिया को दिखाएं यार, हम भी एग्जिस्ट करते हैं। उन्होंने कोर कमांडर को हमला किया, हम सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेंगे। तो ये आपस में कह रहे हैं, दोनों ही दहशतगर्दी जुमाते हैं जो कह रही है कि कौन सबसे बड़ा हमला करेगा। अब मौलाना फजल रहमान ऐसा बंदा जिसकी तो ना गवर्नमेंट में कोई सीट है, ना उसकी कोई सियासी पार्टी है, वो अपने कोई 20-30 हजार मौलाना लेके रोड पे आया, भाई तेरा कोई काम बनता है? ना तेरी सरकार है, ना तुझे कोई सुनता है। लेकिन जहां पर भी तबाही मचानी होती है वहां पर वो डंडों के साथ उसने मुदरसे बनाया, मैं उन लोगों को उसने इसी काम के लिए रखा हुआ है। और इस्लामाबाद में देखा जाए तो अभी 144 नाफिज है, जो क्या कहता है कानून के लोग ग्रुप्स में नहीं आएंगे, लोग जलसे नहीं करेंगे, कोई सियासी शऊर का मुजाहरा नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर जहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, तो वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आइन को की तो धज्जियां जैसे हमने उड़ाई है ना, मैं कहती हूँ पूरी दुनिया में किसी ने अपने आइन का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाया होगा। मुसलमान महफूज ही है, यहाँ पे भी महफूज थे, आजादी से पहले भी महफूज है। ये हमारी जंग सियासी जंग है जिसमें पाकिस्तान का जो लफ्ज है वो कहीं गुम हो गया है। अभी जंग क्या है? इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, फिर पीडीएम वर्सेस इमरान खान। और ये ऐसा मैच हमने यहाँ पे खेलना शुरू किया है कि आईपीएल की रेटिंग गिर गई है। शायद हम भी यही चाहते हैं ना कि आईपीएल की रेटिंग गिरे। हम अपने मुल्क में एक अच्छा आईपीएल खिलवा रहे हैं ना, तो आप देखिए ऐसा इदारा जो हर चीज सुप्रीम है, वो हर चीज से बालातर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हिफाजत के लिए दरवाजे बंद कर रहा है। ये जंगल का कानून है जनाब, यहाँ पर आप किस इंसाफ की बात कर रहे हैं? और ये जो हम लोगों को अब पढ़ा रहे हैं ना, आप देखिएगा इससे दरिंदगी दहशतगर्दी कितनी ज्यादा बढ़ती है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग या तो खुद को घरों में लॉक कर लेते हैं, अगर वो बड़े बड़े इदारों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, कल ये लोग हमारी गलियों का रुख करते वक्त इनको समय नहीं लगेगा और हमारे भी दरवाजे इस तरह बजाए जाएंगे, हमारे घर पे भी हल्ला बोला जाएगा, लूट मार का सिलसिला शुरू होगा। जब भी किसी मुल्क को टूटना होता है तो शुरुआत ऐसे ही की जाती है और वो हो रही है और बड़े अच्छे तरीके से की जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि कोई शर्म नहीं महसूस कर रहा, बजाय इसको कंट्रोल करने के एक सियासी पार्टी दूसरी को ये दिखा रही है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूं। तुमने कोर कमांडर पे हमला किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट तोड़ के दिखाऊंगा। अब बताओ क्या करेंगे? तमाशा देखते जाओ। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में अब की बात नहीं है, ये बहुत बार ऐसे हो चुका है। शायला जी ये बताइएगा कि आपको लगता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान सेव हैं या वो ज्यादा अच्छे से वहां पर रह रहे हैं, क्या कहेंगी? अच्छा मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के मुसलमान सेव है या नहीं है वो अलग से बात है, लेकिन इंडिया जब बना ना उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। इनका ये मसला है, हम मुसलमानों का मसला ये है कि हमें जितना भी दे दिया जाए ना, हमने हमेशा उसमें नाशुक्री ही दिखानी है। इनको इस्लामी शरिया ला दे दो तो फिर ये अंग्रेजों के मुल्क में जाते हैं, वहां पर रिफ्यूजीज के तौर पे रहते हैं कि इस्लामी मुआशरे में हमें हकूक नहीं मिलते, और अगर इनको अंग्रेजों का मुआशरा दे दो तब ये शरिया ले आते हैं। ये ऐसी मखलूक इस दुनिया में है जो किसी हाल में खुश नहीं है। पाकिस्तान बना दो, पाकिस्तान बना दो, भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया, अब अपने ही मुल्क में नहीं खुश, सारे बाहर भाग रहे हैं। तो ये फिर किसके लिए बनाया था? खाना जंगी के लिए बनाया था?
टेररिस्ट के ठिकानों के लिए बनाया था दुनिया को। और वो सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो पूरी दुनिया का फ्यूचर होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ अस, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, पीडीएम रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो इदारे जो अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? हम ना सिर्फ अपने लिए खतरा है बल्कि हम पूरी दुनिया के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। और यही वजह है इंटरनेशनल मीडिया 50% से ज्यादा कवरेज पाकिस्तान को दे रहा है, क्योंकि हमने अपने साथ साथ कहते हैं हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो अभी वो हालात हो रहे हैं मुल्क के। बात तो बिल्कुल ठीक ही है शाइला कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, और हालात यही चल रहे हैं। तो दूसरी जानिब हम अभिषेक सर से बात करते हैं। सर, आप ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि इंडिया की इन्वायरमेंट में, इंडिया की हिस्ट्री में पाकिस्तान मतलब मुसलमान जो हैं वो ज्यादा सेव हैं, या पाकिस्तान की सोसाइटी में मुसलमान ज्यादा सेव हैं? क्या कहेंगे? थैंक यू रिवाहा जी। शैला जी ने बहुत अच्छा वो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी सुरक्षित नहीं है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ना आर्टिकल 31 उठा के पढ़िए, उसमें दिया हुआ इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। अब वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या है उनको आज तक पता ही नहीं है। आपकी हर किताब में इस्लामिक, जो आदमी मुसलमान बन गया उसको अब आप कैसे इस्लामिक वे ऑफ लाइफ सिखाओगे और क्या कर दोगे कि वो बंदा इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में कर देगा? अगर मैं आपके लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ता हूँ, जरा सुन लीजिए क्या लिखा हुआ है उसमें। तब आप जरा, आप लोग मुसलमान हैं, आप मुझे ज्ञान दे तो मैं समझूंगा। Steps shall be taken to enable the Muslims of Pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with the fundamental principles and the basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of life according to the Holy Quran and Sunnah. The state shall endeavor as respects the Muslim of Pakistan to make the teaching of Holy Quran and Islamiyat compulsory, to encourage and facilitate the learning of Arabic language, and to secure correct and exact printing of the printing and publishing of the Holy Quran, to promote unity and observance of Islamic moral standards, and to secure the proper organization for zakat, औकाफ and mosque। तो देखें ऐसा कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि मुसलमान सुरक्षित कहाँ है, ये क्वेश्चन का जवाब ना किसी को पता नहीं कि मुसलमान सुरक्षित होगा कैसे। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31 अभी मैंने पढ़ा, वो कह रहे हैं कि अरबिक हम लैंग्वेज बना देंगे। अरबिक लैंग्वेज 24 करोड़ पाकिस्तानी को सिखाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने ली है। कैसे सिखाएंगे आप अरबिक लोगों को? आपकी लिंगुआ फ्रांका तो है नहीं, पंजाबी है, बलूच है, और कितनी लैंग्वेज, उर्दू आपने नाफिज कर रखी है ऑलरेडी, पंजाबी खत्म कर दी, पश्तून खत्म कर दी, सिंधी खत्म कर दी। अरबिक लैंग्वेज सीखने से आदमी मुस्लिम बन जाएगा। बाय दिस प्रिंसिपल हर अरबिक, जो बंदा अरबिक जानता है वो मुसलमान है। जबकि आप अरबिया में देख लें, कई ऐसे अरब्स हैं जो कि मुस्लिम नहीं है, वो बहाई हैं, वो क्रिश्चियन है, वो यहूदी हैं, वो कई और तरह के रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, कुर्द हैं। तो ये जो आपका एक भूत सवार है कि रिलीजन में भगवान को समझने की, अल्लाह को समझने की आपकी चेष्टा नहीं है। आपकी चेष्टा है कि सिर्फ और सिर्फ अरबिक कल्चर को हम कैसे समझ जाए। कौन दुनिया की ये मैं बैठा हूं कजाकिस्तान में, अभी मैं कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको खोल के पढ़ दूं, मैं उज्बेकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खोल के पढ़ दूं, कहीं नहीं लिखेगा ये बात कि हम यहाँ की लैंग्वेज को अरबिक बना देंगे या हम लोगों को अरबिक सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, अब स्कूलों में हम अरबिक पढ़ाएंगे। इसका क्या लेना देना है रिलीजन से? हमारे यहाँ संस्कृत किसी को नहीं आती है, तो क्या संस्कृत कंपल्सरी करेंगे तब जाके लोगों को रिलीजन समझ में आएगा या उनको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? देखिए, मुसलमान सुरक्षित रह ही नहीं सकता क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसकी सुरक्षा है किसमें। वो मुसलमान बनना चाहता है पर उसको मुसलमान बनने की कंडीशन क्या है उसको ही नहीं पता है। और इस चक्कर में भारत का हिंदू बेचारा डरा हुआ रहता है। बेसिकली मुसलमान नहीं डरा हुआ है, भारत का हिंदू डरा हुआ है। वो क्यों डरा हुआ है? उसको किसी रिलीजन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर हिंदू को ये प्रॉब्लम होती कि मुसलमान बुरे हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा मत करो, तो मूर्ति पूजा मत करो कहने वाले और एक खुदा का कॉन्सेप्ट लाने वाले यहूदी हैं। और आप कहते हैं यहूद और हनूद की साजिश है, यानी एक कह रहा है कि मूर्ति पूजा मत करो और भगवान एक है, यानी अल्लाह एक है, ये कहने वाला यहूद है। मूर्ति पूजा है और भगवान के कई रूप हो सकते हैं, ये कहने वाला हनूद है। बात करें, यहूद और हनूद की साजिश हो गई है।
ये एक बड़ी यूनिक सी साजिश है जो सिर्फ आपके समझ में आती है, बाकी दुनिया के किसी आदमी को ये साजिश ही नहीं समझ में आएगी, बिकॉज दे आर पोल्स अपार्ट। एक कह रहा है तुम गलत हो, दूसरा कह रहा है, खैर हिंदू कभी किसी को गलत नहीं कहते उनकी थ्योरी में, वो कह रहा है तुम गलत हो, लेकिन वो दोनों साजिश कर रहे हैं किसके खिलाफ? जो ये मान रहा है कि एक अल्लाह है और अल्लाह के साथ किसी की बराबरी नहीं की जा सकती, तौहीद को जो मानने वाला है। हिंदुस्तान का मुसलमान यानी पाकिस्तान और का मुसलमान, उसको ये पता नहीं है कि मुसलमान कैसे बने। वो अल्लाह से अपना नाता तो जोड़ना नहीं चाहता, वो मुसलमान होने का दम्भ भरना चाहता है, वो टोपी लगा लेना चाहता है, वो ये चाहता है कि कपड़े से हम पहले हमको रिकॉग्नाइज करो कि हम मुसलमान हैं, आउटर एक्सटीरियर से। इंटरनली हम जो भी हो वो मुसलमान नहीं बनना चाहते, और ना वो बन सकते हैं। वो जब तक अपनी मिट्टी के एक एक इतिहास को निस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक वो मुसलमान नहीं बनेंगे। ये मैंने पहली बार देखा कि जिस मिट्टी से गुरमुखी का जन्म हुआ हो, जिस मिट्टी से संस्कृत का जन्म हुआ हो, जहां पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हो, वहां की ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिशन है कि हम अरबिक को वे ऑफ लाइफ बनाएंगे। जिसने आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, उस आदमी के पूजा किए जाना चाहिए। सिंधी हजारों साल पुरानी लैंग्वेज है, उसकी प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे, अरबी की हम प्रिजर्वेशन करेंगे। ये कैसी मानसिकता है भाई? अगर इस्लाम आने से पहले जाहिलियत थी तो पूरे इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद के आने से पहले पूरे अरेबिक वर्ल्ड में अरबी अरबी बोली जाती थी, तो अरबी लैंग्वेज कैसे जाहिलियत का वो बायस नहीं बना? क्योंकि अल्लाह मियां ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तो अरबिक नहीं भेजी ना, अरबिक तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। तो वो तो अपनी प्री इस्लामिक चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको आप खाने काबा कहती हैं, जिसको कि हर मुसलमान की ये होती है इच्छा कि मैं जाके देख लूं। वो कोई प्रॉफिट मोहम्मद के साथ ऊपर से नहीं भेजे था अल्लाह मियां ने, वो वहां सदियों से था, खाली उसमें मंदिर, उसमें खाली मूर्तियां रखी हुई थी, 326 या कुछ मूर्तियां थी, जिनमें से प्रॉफिट मोहम्मद ने एक छोड़ के बाकी सब तोड़ दी। तो खाना काबा भी प्री इस्लामिक है, हज जो होता है वो भी प्री इस्लामिक है, और जो लैंग्वेज है वो भी प्री इस्लामिक है। ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है? अल्लाह ने आपको कहा है तौहीद है, और तौहीद भी प्री इस्लामिक है, क्योंकि तौहीद भी यहूदी लेके आए हैं। 10 कमांडमेंट्स उठा के पढ़ ले, पहले 2 कमांडमेंट से ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले यहूदी हैं, मुसलमान नहीं है ये पहले कहने वाले। मुसलमान वो है जो ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह प्लस ये भी कहेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तब जाके आप बनेंगे मुसलमान। अगर आप खाली ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह तो आप यहूदी बन जाएंगे। देखे, मैं फिर कह रहा हूं, भगवान के लिए खुदा का खौफ करे, अल्लाह का खौफ करे। कुछ नहीं हो तो हमारा ही खौफ कर ले, लेकिन आप खौफ करें भाई कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या आप करना चाहते हैं। किसी की समझ ही नहीं आ रहा। ऑब्सेशन ऐसा है कि आप जहां पे लाहौर है वहां पे पंजाबी नहीं लिखी जाती है, जहां लाहौर है, जहां भगवान राम के बेटे का जन्म हुआ, वहां दिवाली नहीं मनाएंगे हम, जहां पे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा मिले वहां पे हम शिव जी के मंदिरों को तबाह बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे। सिर्फ और सिर्फ वहां की लैंग्वेज ही लिख लें, ब्राह्मी लिपि लिख लें, संस्कृत लिख लें, जो भी लिपि उस समय चलती थी वो तो यूज कर लें। कि खाली एक लैंग्वेज है, वही दुनिया की सबसे अजीमो गरीब अजीम लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का नाम अरबिक है। ये आपकी मानसिकता है। अल्लाह मियां ने अरबी भेज दी तो उसके साथ अंग्रेजी खत्म हो गई, रोमन खत्म हो गई, रशियन खत्म हो गई, संस्कृत खत्म हो गई, सारी लैंग्वेजेस खत्म हो गई, अरबी लैंग्वेज रह गई। भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान खतरे में है, नहीं पता, हम डरे हुए हैं। हमें ये पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसकी पूजा करते हैं, लेकिन होगा ये कि जैसे ही आप मुसलमान बनेंगे आप कहेंगे हिंदी हटाओ, ये अब हमको देवनागरी नहीं चाहिए, हमको संस्कृत नहीं चाहिए, हमको बस अरबी चाहिए। ये रिलीजन है, इसको रिलीजन करे। अल्लाह मियां आपको ये कहता है अंदर से इस्लामिक बनो, तो आप अंदर से तो इस्लामिक बनना नहीं चाहते, आप बनना चाहते हैं एंटी इंडियन। पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो एंटी हिंदू है और एंटी इंडियन है, बस, और कोई उसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। उसको इस्लाम का ही नहीं पता है ना, वो इस्लाम को अगर अगर ये जो आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं सुरक्षित, वो कभी नहीं सुरक्षित होगा जब तक वो कुरान नहीं समझेगा। तो जब तक वो अरबी नहीं समझेगा, कुरान नहीं आएगी, कुरान नहीं आएगी तो फिर वो अपने रिलीजन को कैसे समझेगा? इस्लामिक वे ऑफ लाइफ क्या है मुझे बता दें। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ अरबी है, तुर्की है, हिंदी है। आप कह रहे हैं इस्लामिक वे ऑफ लाइफ चाहिए, लेकिन आप वहाबिज्म की जगह देवबंदी और बरेलवी को पा रहे हैं। तो अगर इस्लामिक वे ऑफ लाइफ बताने वाला खाली अरबिक लैंग्वेज है तो आप वहां भी फॉलो करें ना, देवबंदी। और ये तो लोकल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, उर्दू और हिंदी में। हिंदुस्तान का हिंदू डरा हुआ है कि कल को आपकी पॉपुलेशन अगर हिंदुस्तान में 50% हो गई तो वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके खत्म होने का ये मतलब नहीं है, बच्चे तो मेरे ही रहेंगे, लेकिन वो मानेंगे नहीं अपने इतिहास को। वो अपनी इतिहास के ऊपर आग लगा देंगे, कह देंगे सब अरबी में लिख दो, यहाँ पे वो पूरा अरब बना देंगे इसको।
हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप अल्लाह मियाँ को माने, आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने, आप वो कहें वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बहुत बढ़िया चीज है ये। लेकिन कम से कम लोकल कल्चर, लोकल ट्रेडिशन, लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा का तो रिस्पेक्ट कर ले। क्या अल्लाह मियाँ ने पश्तून लैंग्वेज इसलिए बनाई है कि वो अरबी से इंफीरियर है? ये बात कब समझ में आएगी आप लोगों को? रिलीजन आपका इंटरनल मैटर है, आप रिलीजन को सामाजिक मसला बना चुके हो। और जब तक ये नहीं होगा ना, आप एक ऐसी गफलत में हो, आप कस्तूरी जो हिरन के अंदर होती है ना, वो बाहर ढूंढते हुए बेचैन रहती है। आपको जिस इस्लाम की तलाश है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इस्लाम एल्यूडिंग है। आप किसी भी मुसलमान से बात कीजिए, वो इस्लाम की बात सुनते ही वो वाह वाह करने लगता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा कि हम करना क्या चाहते हैं। हर आदमी कह रहा है कि यहाँ पे इस्लाम नाफिज नहीं है। क्या कर दे कि इस्लाम नाफिज हो जाए, जो उसको बात समझ में आए। कौन सा इस्लाम नाफिज कर दे? ईरान का नाफिज कर दे, टीटीपी का नाफिज कर दे, अरबिया का नाफिज कर दे, किसका इस्लाम नाफिज कर दे? और इस्लाम नाफिज होने से आप इंसान को चेंज कर दोगे? इस्लाम नाफिज होने से आपके अंदर दुनिया के लिए करुणा आ जाएगी, ममता आ जाएगी। आप हर मुसलमान एक दूसरे को भाई भाई कहने लगेगा, रावी में पानी हट के दूध बहने लगेगा, क्यों? क्योंकि वो मुसलमान बन गया। भाई आपकी कमियां रहेंगी, आपके अंदर जेलसी होगी, आपके अंदर लालच होगा, आपके अंदर दुनिया भर की कमियां जो एक इंसान में होती हैं वो सारी रहेंगी। तो पाकिस्तान का मुसलमान सुरक्षित कभी नहीं होगा, ना हिंदुस्तान का मुसलमान, क्योंकि उसकी जो आइडियोलॉजी है और उसकी जो जो थ्योरी है वो सिर्फ उसके समझ में आती है, और उस थ्योरी का उसकी वे ऑफ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ वेरी कंफ्यूज्ड सोसाइटी। जब तक वो रहेगा वो खुद भी डरे रहेंगे, आसपास के लोगों को भी डरा के रखेंगे। तो 1971 की जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट रही रिसेंट की, आप उस बारे में क्या कहना चाहें? रिबाहा, ये सवाल भी आपका अच्छा है, डिस्कस किया जाना चाहिए। इमरान खान ने 1971 के बाद जब 3.5 साल गवर्नमेंट की, तब क्यों नहीं की? आज क्यों उन्होंने 1971 के गम को बड़ा अपने दिल पे ले लिया और कहा कि मैं बांग्लादेश में जब खेलने गया तो मुझे तो इंग्लैंड से पता चला कि इतनी नफरत हुई हमारे, तो मीडिया ने काम ही नहीं किया। वो एक तीर से दो शिकार करते हैं और यही इनका यू टर्न हमेशा से रहता है। 1971 आज इनको याद आया 2023 में बैठ के। इससे पहले जब ये कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, इससे पहले जब ये मैच करे, तब तो इन्हें 1971 नहीं आता। ये बेसिकली लोगों को बता रहे हैं कि 1971 में शेख मुजीबुर रहमान की भी इस तरह ही पॉपुलैरिटी थी, उसको भी लोगों का सपोर्ट था, लेकिन जो हमारे जो पीपल पार्टी थे उन्होंने उसको हुकूमत बनाने नहीं दी, एस्टैब्लिशमेंट ने हुकूमत नहीं बनाई, तो मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। आज इमरान खान की पार्टी इतनी बड़ी है, अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी, इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाओगे, तो मशरिकी पाकिस्तान का हाल याद है ना आपको, वही हाल पाकिस्तान का हो जाएगा। तो वो अपना रोना रो रहे थे कि मेरे साथ भी वही ज्यादती हो रही है, तो मैं दूसरा मुजीबुर रहमान ना आपके लिए बन जाऊं, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ जैसे मीडिया की भी उन्होंने बात की, मीडिया को कवरेज देना या ना देना मीडिया के खुद की बस की बात नहीं है। वो चैनल जो प्रॉपर कवरेज दे रहे हैं, अवाम को आगाह दे रहे हैं, वो तो बंद हो रहे हैं। एक अच्छा आज की क्या खबर है, जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे फलांगे जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जाता है, मतलब जज भी नहीं सेफ, ठीक है, पुलिस भी नहीं सेफ, रेंजर्स भी नहीं सेफ, आर्मी भी नहीं सेफ, आम आवाम भी नहीं सेफ, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। आपने तो देखा कितने लोगों की गाड़ियां जलाएगी। फिर ये कहते हैं पाकिस्तान में बिजनेस नहीं आ रहा। कोई पागल का बच्चा यहाँ पर आके अपनी सारी जमा पूंजी $1 लगा दे, कुछ होता नहीं, 8 घंटे लेके ऑफिस को आग लगाने चली जाती है, तोड़ने। कोई सिक्योरिटी है यहाँ पर कि बंदा यहाँ पर कुछ करे? तो यहाँ के जो अपने लोग हैं, जो करोड़पति हैं, वो उन्होंने सारी प्रॉपर्टियां बाहर बनाई हैं। अब चल रहा है कि बदले के ऊपर बदला, बदले के ऊपर बदला। पहले यहाँ पर कितनी 150 से ज्यादा पीटीआई पे एफआईआर दर्ज है, और पीटीआई ने पकड़ के रेंजर्स पे एफआईआर काट दी है, पीटीआई ने पकड़ के पीडीएम पे एफआईआर काट दी है, और अदालत जो है वो उन्होंने यहाँ पर बाजार जो है अदालत का सरगर्म किया हुआ है, और हेडलाइंस क्या चल रही है, हालात कंट्रोल से बाहर है। अब ये जो वर्ल्ड कंट्रोल है, किसके कंट्रोल से बाहर है, पहले हमें ये तो बता दें। हालात किसके कंट्रोल से बाहर है? मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि मुल्क में जितने भी इदारे बनाए कि वो हमारे घर में रखे हुए डेकोरेशन पीस की तरह, क्या उनके पास अथॉरिटीज नहीं है? एक सियासी पार्टीज ने जैसे पहले मुल्क को बर्बाद किया था, आज भी वही चीज है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान को कायम रखना चाहता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन करा दो, रोला मुकाओ, क्यों नहीं इलेक्शन करा रहे? हार जाने के डर से,
हार तो पूरा पाकिस्तान गया दुनिया के सामने। आप देखिए क्या रिपोर्टिंग हो रही है हमारे बारे में। और जो बंदा हाथ में स्टिक उठाएगा, जो बंदा हाथ में पत्थर उठाएगा, इंटरनेशनल मीडिया उसको आतंकवाद ही बोलेगी कि पाकिस्तान के लोग इतने रेडिकलाइज हो गए, इतने ज्यादा डेंजरस लोग हैं, यहाँ पे जंगल का कानून है, ये लोग खुद को नहीं छोड़े तो यूरोप का ये क्या हाल करेंगे, ये लोग भारत का क्या हाल करेंगे। इसके साथ अफगान तालिबान इनके साथ मिले हुए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि इमरान खान रहे ना रहे, लेकिन पाकिस्तान को बचाना फिलवक्त जरूरी हो गया। बिल्कुल वही बात है कि पाकिस्तान को यहाँ पर बचाना जरूरी हो गया है। जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टर कैसे आएगा जब यहाँ पे इस तरह के माहौल होंगे। अब रिसेंटली आपने एग्जांपल देखी होगी कि ऑडी के शोरूम को जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम ने आग लगाई, तो उसके बाद इन्वेस्टर यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। और दूसरी जानिब हम डॉलर देखते हैं ओपन मार्केट में वो 301 रुपए का मिल रहा है, तो पाकिस्तानी सोसाइटी कहाँ पर आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करेगी? आपको क्या लगता है? एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वहां एग्जिस्ट कहाँ कर रहे हैं? अब भीख मिलती रहेगी तो एग्जिस्टेंस हमारी पॉसिबल है, अगर भीख नहीं मिलेगी। और जो आईएमएफ का बेल आउट है वो हमें नहीं मिल रहा, एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर आप बताएं हमारी पार्लियामेंट के अंदर कितनी ऐसे बहस हुई है, कितनी ऐसे रेजोल्यूशंस पास हुई हैं। ऐसा कौन से आइन में हमारे लिए कोई अमेंडमेंट्स हुई है जिससे आम शहरी आम गरीब को जो है फायदा पहुंचे? यहाँ पर हमेशा जब बात होती है, डिबेट होती है, ये होता है कि हम अपने हकूक को किस तरह सिक्योर करें। यहाँ पर सिर्फ हकूक सियासतदानों के, सियासी पार्टीज के है। ये हालात, ये बड़ा बेवकूफ सवाल है। हम अगर पाकिस्तान पूछे कि हालात कैसे बेहतर हो गए, कौन सी फैक्ट्रियां लगा दी हैं आपने यहाँ पे हालात बेहतर, कौन सा यहाँ पे आपकी जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है जो आपके हालात बेहतर हो गए? बदतरीन हो रहे हैं। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि निकलो यहाँ से, जो यहाँ पर है ये एक दिन होगा लोग छीन के ले जाएंगे हमसे। एक वक्त आएगा रिबा, ये याद रख ले, ये हालात कंट्रोल में नहीं। अब लोग करेंगे बैंकों का रुख और बैंक सरेआम लूटे जाएंगे। जिस मुल्क के अंदर कानून कमजोर पड़ जाए और जो आतंकवाद फैलाने वालों का जो झुंड है वो बढ़ जाए, तो आपकी ना जान महफूज है यहाँ पर, ना आपकी माल महफूज है, ना आपके बच्चे महफूज है। और औरतों का जो हशर हमारी सोसाइटी में हो रहा है, कितनी ज्यादा खवातीन जो 9 मई को निकली हैं आज भी लापता है, नहीं पता वो कहाँ गई है, कौन सा मीडिया उसको कवरेज दे रहा है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया खरीदा गया, जो मीडिया को कहा जाता है वो वही रिपोर्टिंग करता है। किसने बात की कि गरीब जितने दिनों से काम पे जा रहा है उसका घर कैसे चलेगा? किसी ने बात की है? रियासत बनाई जाती है लोगों के तहफ्फुज के लिए। यहाँ पे रियासत बनाई गई है सियासतदानों के, जो सियासतदानों की जो है ना सियासत का बाजार सरगर्म है और मुल्क में लूट मार है। मैं कहती हूँ अगले 50 सालों तक मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं लौट सकता, ख्वाह वो इमरान खान आ जाए, ख्वाह वो मैं कह रही हूँ कि मार्शल लॉ लग जाए या पीडीएम, तो है ही है ना, कुछ भी नहीं बेहतर मुझे तो नहीं नजर आता। शायला जी, फिर आप इंडिया की सोसाइटी को इस पूरे सिनेरियो में कैसा पा रही हैं? इंडिया हमेशा से आइडियल स्टेट रहा है। जब हम इंडिया के साथ रहते थे तब भी वो आइडियल था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मुसलमान को बाहर निकाल दो, मशरिकी पाकिस्तान बना दो। उनके जितने भी बड़े बड़े उनके जो लीडर रहे हैं हिस्ट्री के, उन्होंने बाहर से पढ़ के आके अपने मुल्क को सर्व किया है। जब वो अखंड भारत था, अंग्रेजों को मुल्क से निकालना उनका सबसे बड़ा मकसद था। मुसलमानों को, हमें उस वक्त भी पता डर क्या था, हिंदू तो तादाद में बड़े हैं, अब तो हिंदुओं की हुकूमत बनेगी और हम हिंदुओं की हुकूमत में रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने एक तहरीक चला दी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो हमेशा से हम डरते हैं सामने वाले बंदे को फेस करने के लिए, और यही वो हालात है जो हमें आज यहाँ पर लिया। जिन लोगों से हम निकले, जिनके साथ हमारे नाम, हमारी कास्ट उनके साथ मिलती जुलती है, सेम है, अगर हम उनके नहीं बने तो हम अपने पाकिस्तान के भी कभी नहीं बनेंगे, ये लिख लें आप। अभिषेक सर जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं और हिंदुस्तान की सोसाइटी को आपने किस तरह देखा, किस तरह पाया? सर आप म्यूट पे हैं सर, आप अभी भी म्यूट पे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया रिभा जी आपने, और बड़ा अच्छा आंसर दिया शैला जी ने। देखिए, आप हिंदुस्तान की सोसाइटी क्या है ना, ये दिक्कत ये है कि जो मुस्लिम है वो उसने कभी हिंदुस्तान की सोसाइटी को समझने की कोशिश नहीं की, और वो जो एक सेपरेटिज्म आया ना कि हम हिंदू नहीं है, ये भावना उसके अंदर, ये समझ में वो हिंदू नहीं समझ पाया क्या होता है। जब आप अरब बोलती हैं तो क्या अरब का मतलब खाली मुसलमान होता है? अरब क्रिश्चियन नहीं हो सकता, अरब यहूदी नहीं हो सकता, अरब मुस्लिम, अरब नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। जाके जरा देख लें, मैं पैलेस्टाइन में रहा हूँ, मैं इजराइल में रहा हूँ। आई हैव मेट अरब जूज, आई हैव मेट अरब बहाईज, आई हैव मेट अरब और भी तरह के जो रिलीजन है उनको, कुर्ड्स वे हैं जो मैं भूल रहा हूँ उनको, जो हिंदुओं की तरह मूर्ति पूजा करते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। हिंदू कौन है?
हिंदू एक लैंड की आइडेंटिटी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू होता था। आपके ये बेसिक बात समझ में नहीं आई। अब आप जैसे ये बताएं, शैला जी पठान है, तो शैला जी पठान खाली मुसलमान होता है बाय डिफॉल्ट? मैंने बोला पठान तो वो मुसलमान होगा, या पठान कोई हिंदू नहीं हो सकता, पठान कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता, पठान कोई बुद्ध नहीं हो सकता, पठान कोई दूसरी रिलीजन का नहीं हो सकता, पठान शुद्ध और विशुद्ध मुसलमान होगा। पठान और मुसलमान क्या एक शब्द है? क्या ये ऐसा आपको लगता है? अगर पठान एक हिंदू हो सकता है, अगर पठान एक मुसलमान हो सकता है, अगर पठान एक क्रिश्चियन हो सकता है, पठान एक कोई और भी चीजें, पठान एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी है जो प्री इस्लामिक है। आपकी ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। भाई हिंदू का मतलब क्या? हिंदू का मतलब है सिख, हिंदू का मतलब है आपका ये जैन, बौद्ध, ये सारे अलग अलग धर्म है, सब हिंदू है। आपकी लैंड, आप पंजाबी है तो आप हिंदू हो गए, क्योंकि हिंदुस्तान कहने वाला, हम लोग अपने आप को हिंदुस्तानी नहीं कहते थे, हिंदुस्तानी कहने वाले टर्क्स थे। हमको उन्होंने तुर्कों ने हमें नाम दिया हिंदुस्तानी, अरबों ने हमें नाम, आप अगर देखेंगे तो हुडा दिया हुआ था बहुत पहले, या वो हिंद कहते हैं हमें। और हमने हमारी हमारी धरती को हमने कभी हिंदुस्तानी नहीं कहा, हमने हमारी धरती को भारतीय कहा है, हमने हमारी धरती को जम्बू द्वीप कहा है, आर्यव्रत कहा है, हमने अपनी धरती को कभी हिंदुस्तानी नहीं कहा। ये आप चूंकि दिक्कत है कि अब आप कह रहे कि हम लोग साथ में रहे, हम लोग कौन भाई? आपके बाप दादा एक समय हिंदू थे ना, वो कन्वर्ट हुए, तो हम लोग साथ में कह रहे हैं, आप और हम एक ही तो हैं। ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप ये हमसे तुरंत आके कहे कि भाई हाँ हम सब साथ में रहे, तो हम समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वो तो अलग से थे, हम सब साथ में अलग अलग कल्चर के थे, कभी कुछ पीरियड के लिए साथ में रह गए। यहूदी यदि आके, ये यहूदी जो हिंदुस्तान में आया था, जिसको कि सेकेंड जो उसका वो हुआ, क्या नाम है, एक्सोडस, जो सेकंड एक्सोडस हुआ, उसमें जो यहूदी हिंदुस्तान में आए, 2 बार उनका एक्सोडस हुआ है। यदि आप यहूदियों का इतिहास पढ़ेंगे तो सेकंड टाइम में रोमन की वजह से हुआ था। तो हिंदुस्तान में जो यहूदी आए, उनको वो हमेशा कहते रहे हम बाहर के हैं। हिंदुस्तान का पारसी जो आया वो हमेशा कहता रहा हम बाहर के, वो कभी नहीं कहा कि हम हिंदुस्तान की ही कल्चर का पार्ट रहे। वो कहते हैं कि हम पारसी हैं, हम ईरानियन लोग हैं। लेकिन आप टाटा जो है वो अपने आप को पारसी भी मानता है, हिंदुस्तानी भी मानता है। टाटा ने कभी नहीं कहा कि हम साथ में नहीं रहेंगे, माइक्रो माइनॉरिटी है। लेकिन आप हम में से कन्वर्ट होकर के आप कह रहे हैं कि हम साथ में रहे। मैंने तो शैला जी के उस पर भी बोला था चैनल पे कि भाई देखिए, आपको पश्तूनों का इतिहास आपको नहीं मिलेगा कुरान में, कुरान मजीद में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन पश्तूनों का इतिहास आपको वेदों में मिल जाएगा। जी। तो फिर आप हम में से ही एक थे ना, गांधारी तो वहीं से आई हुई थी। बिना पंजाब के हिंदुस्तान कैसे हो सकता? पोरस ने लड़ाई लड़ी, अलेक्जेंडर जब पंजाब में आया, आप ही की धरती पे लड़ाई लड़ी पोरस ने कि तुम मेरी धरती पे ना आओ। तो देखिए पॉइंट ये है कि आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान तुर्कों की नजर से देख रहे हैं, या आप अरबों, अरे आप हिंदुस्तानी बन के तो सोचिए, हिंदुस्तान ने कब कहा कि आपका रिलीजन हमको एक्सेप्ट नहीं है? आपकी क्या रिलीजन के साथ आप अपना कल्चर चेंज कर पाएंगी? क्या आप हुमस खाती हैं? क्या आप जो ऊंट का वो मीट खाती हैं? क्या घोड़े का मीट आप खा पाएंगी? यहाँ पे मैं रहता हूँ कजाकिस्तान में, सबसे बड़ी डेलिकेसी होती है वो क्या, घोड़े का मीट। परसों मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो वो घोड़े के मीट एक प्लेट में आया हुआ था। वो घोड़े का मीट खाने से पहले वो भी डरा था, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन खाया उसने। वो खाने के बाद बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है, मगर ठीक है। आप घोड़े का मीट खाएंगे अगर मैं आपको दूं? आपके तो आप कैसे भी आप कल्चर को कंफ्यूज कर जाती हैं भाई। आप एट द वर्स्ट ये करेंगे, क्योंकि जब बाहर से लोग आए तो उन्होंने हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए गाय जबरदस्ती खिलानी शुरू करी लोकल लोगों को। ये एक मानसिकता है। तो आपके यहाँ का आदमी घोड़े का मीट नहीं खाना चाहता, वो गाय का मीट खाना चाहता है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि हम हिंदू नहीं है। ये नफरत किस लिए है भाई? ऐसा कौन सा, आपको अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह ताला बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन वही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन है। लेकिन अपनी कल्चर से क्यों नफरत करना? हमने कब उनसे लड़ाई लड़ी? कब हिंदू जाकर के प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ किसी भी कुफार में शामिल हुए थे? हिंदुओं ने तो, बल्कि राजा दाहिर ने प्रॉफिट मोहम्मद के नवासों को अपने यहाँ पे आकर के वो दिया, रिफ्यूज दिया। बल्कि एक हुसैनी ब्राह्मण का, मुझे उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं पता, एक हुसैनी ब्राह्मण की भी कहानी चलती है कि सिंध के ब्राह्मण जाके इमाम हुसैन के साथ जाके लड़ाई लड़े। तो हिंदुओं ने कौन सा कुफार किया यार? कुफार तो कुरैशियों ने किया ना। आज तो आपके लोग कुरैशी सरनेम लेके प्राउडली घूमते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं थे कोई प्रॉफिट के अगेंस्ट लड़ने वाले। तो फिर आप अपने कल्चर से क्यों नफरत कर रहे हो यार? आप अरबों की कल्चर को क्यों अपना कल्चर माने जा रहे हो? आप न तो भाषा बोल सकते हो, न तो ऊंट का दूध पी सकते हो, न तो ऊंट की मांस खा सकते हो, न तुर्कों की तरह घोड़े का मांस। ये घोड़े का दूध पीते हैं, आप पियेंगी घोड़े का दूध? यहाँ पे नवरोज था, वो नवरोज में मैं गया, उन्होंने मुझे घोड़े का दूध ऑफर किया। वो मेरे देख करके वो भैया वो हाथ पर मेरे फूल गए। मैंने कहा भाई घोड़े का दूध नहीं पी पाऊंगा मैं, आई एम सो सॉरी।
तो आप अगर तुर्क बनना चाहते हैं और तुगरल गाजी देख रहे हैं तो भाई घोड़े का दूध पीजिए पहले, सबसे पहले। आपकी अजब ही एक सोसाइटी है जो अपनी लैंड से नफरत करती है। मोहनजोदाड़ो को कहां ले जाके दफनाइए। मुसलमान उस दिन सुरक्षित हो जाएगा जिस दिन वो अपने कल्चर से हमआहंग हो जाएगा, जिस दिन इस्लाम वो अपना पर्सनल मैटर बना लेगा। इस्लाम उसके दिमाग में होना चाहिए। आज का मुसलमान जो है वो टोपी रख के वो चाहता है हमारी रिस्पेक्ट करो क्योंकि हम मुसलमान हैं। वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ाना वो उसकी शान की बात है, लेकिन उसके अगेंस्ट में कुछ बोल दे, अगर वो एक रिस्पॉन्स में भी बोल दे तो गर्दन सर से जुदा। आदमी फिर ये हिस्सा दबा के भिरे कि भाई कहीं ये गलत ना हो जाए, घर जाने शाम को बिना गर्दन के आ गए, क्या हुआ था कि भाई ऐसा हो गया था, कोई नाराज मिल गया आपको। सो पॉइंट ये है भाई कि आप थोड़ा सा, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इस्लाम को पर्सनल मैटर बनाएं, दुनिया को इस्लामिक करने न जाएं। आप ही हैं जो दुनिया को इस्लामिक करना चाहते हैं। अरब जो है ना, आप जरा चले जाइए, अरब आपको नहीं बोलता कि इस्लामिक हो जाओ तो हम सिटीजनशिप दे देंगे। एक अरबी नहीं आपको अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, वहां पे पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, तो अरब उनको क्यों नहीं कहते कि आओ हमारी जमीन अब तुम्हारी हो गई। वो आपको ठुड्डे पे रखते हैं अपने। अभी जब ये हुआ था हिंदुस्तान में, जब प्रॉफिट मोहम्मद का कुछ केस चला था, कुछ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुसलमानों ने वहां पे एक एहतजाज निकाल दिया, अगले दिन उन्होंने लात मार के निकाला। उनका चलो निकलो यहाँ से, ये सब नॉनसेंस सब नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर इतना ही अरब आपको प्यारे हैं, अरबी लैंग्वेज इतनी प्यारी है, अरबी लैंग्वेज सीख लीजिए और जरा जाके बोलिए अरबों से हमें सिटीजनशिप दे दो। कब समझेंगी आप लोग? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आपने बाकी भगवानों को अलविदा कह दिया, चले जाए, वो जाए चूल्हे भाड़ में। अल्लाह मियाँ सबसे बेहतर, हम भी मान रहे, अल्लाह मियाँ आपके सबसे बेहतर। अपने लिए बेहतर रखिए ना, मन में रखिए ना कि हमको सिर्फ अल्लाह से प्यार है। आप सुरक्षित हो जाओगे। आप अंदर से सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि हर आदमी से पूछो कह रहा है यार यहाँ पे इस्लाम ही नहीं मिला हमको। वो तलाश में है भाई कि उसको क्या मिल जाएगा। वो जिस चीज की तलाश में, उसको कुछ पता ही नहीं है। रोजे वो रख रहा है, पांचों वक्त की नमाज वो पढ़ रहा है, उसने पूरे घर में माइक्रोसॉफ्ट वो क्या लगा, माइक्रोस्कोप लगा के, क्या सॉरी वो क्या बोलते हैं वो जो बोलते हैं एम्पलीफायर ऑफ द साउंड, माइक्रोफोन लगा करके सब जगह नमाजें हो रही हैं, अजानें हो रही हैं, फिर भी इस्लाम नहीं नाफिज है। क्या कर दीजिएगा इसके लिए? टीटीपी से आप लड़ रहे हैं अपने। आज ये हो गया है कि गवर्नमेंट एक एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है आर्मी को मारेंगे और एक पॉलिटिकल कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट को मारेंगे। ये जब आपकी थ्योरी कंफ्यूज होती है ना, जब आपकी थ्योरी कंफ्यूज होती है, ये सारे परिणाम आते हैं। थ्योरी को ठीक करें, जो अपने जो जो चीज आपका पर्सनल है उसको पर्सनल बहने दें। समाज को इस्लामी नहीं बनाया जा सकता। समाज अपने आप इस्लामी है अगर हर इंडिविजुअल इस्लामी है तो। इस्लामिक एक इंडिया आप सोसाइटी क्रिएट करने के चक्कर में बाकी, अब आप यहाँ पे आप माइनॉरिटी को कहते हैं हमारे यहाँ माइनॉरिटी महफूज है। जो माइनॉरिटी हिंदू है उसको भी आप अरबी बनाना चाहते हैं, उसको भी आप अरबिक पढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन हो जाए कि संस्कृत और हिंदी कंपलसरी है और हर किसी को संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, हर किसी को वेदा पढ़ना पड़ेगा, तो आप हायतौबा मचा देंगे अभी कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। आपने हिंदुओं की लैंड पे जाकर के एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना कर दी। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ, वापस से प्रयागराज हुआ, आपने हायतौबा मचा दी। लेकिन आपने हिंदुस्तान की धरती पे इस्लामाबाद बना दिया। आपको बड़ा प्राउड लगता है। दूसरों की धरती आप लेकर के, और वो भी अगर अरब होते तो मैं मान भी लेता, चलो यार हम दूसरों से हार गए। हम आपसे ही हार जाते, हम अपनों से हार रहे हैं यार। अपनों से हारने का गम आपको पता है? हमसे कोई अरबी नहीं आके बोलता यार तुम मुसलमान बनो कभी, मुझे किसी अरबी ने नहीं मिला। लेकिन हर मुझे जो अपने देश के मतलब जो हमारे इंडियन सब कॉन्टेंट के लोग हैं वो मुझे जरूर पढ़ाना चाहता है। वो आते ही शुरू हो जाएगा तुम्हारे में ये कमी है, तुम्हारे में वो कमी है। अब हम सुन लेते हैं, हम कहा भैया अब अगर हम कमी बताएं तो हमारा ये वाला हिस्सा स्टील का वो लेके घूमना पड़ता है हमको कि भाई यहाँ पे वो डालो नेकलेस वेकलेस, वरना शाम को आ रहे हैं बिना गर्दन के, घर वाले कह रहे गर्दन कहाँ छोड़ा यार मिश्रा जी, समझ रही हैं? तो डर तो आपको मेरा ये है हाथ जोड़ के पूरे पाकिस्तानी समाज से, अल्लाह ताला सबसे बेस्ट है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेस्ट हैं, उनसे बढ़िया कोई नहीं है इंसान। अपने कल्चर का रिस्पेक्ट कर लीजिए। वहां पे मोहनजोदाड़ो को आप प्रिजर्व कर लीजिए। चाणक्य की बेचारे की कोई गलती नहीं थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे जब वो बेचारा पैदा हो गया था, उसको वो आप ही की धरती पे पैदा हुआ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वहीं पे पढ़ाई। आपने रियासत मदीना बनाने का डिसाइड कर लिया और तक्षशिला में जाके आपकी तो शान होनी चाहिए। तक्षशिला यूनिवर्सिटी दुनिया को बेचना चाहिए कि मेरे पास ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। उसके कहीं मेंशन नहीं होता है।
आप खुद से नफरत करना बंद कीजिए। आपका इतिहास हिंदुस्तानी है। मैं इमरान खान की तरफ बोल रहा हूं इस समय। आपको हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। आप समझ रही हैं? घबराना छोड़े अपने इतिहास से। सबसे एग्जैक्टली पहले इतिहास को एक्सेप्ट करें। सर बहुत शुक्रिया। शायद आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान के जो आने वाले हालात हैं वो बेहतर हो और चीजें बेहतर हो सकें। सर आप काइंडली जो है म्यूट कीजिए। तो उम्मीद करती पाकिस्तानी हूँ तो चाहती हैं कि हम लोग का मुंह बंद हो जाए। आप भी करवा लीजिए। नहीं सर, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि बस इको आ रही है, दैट्स वाई जो है यहाँ पर आजकल इंटरनेट का बहुत इशू हुआ है, दैट्स वाई थोड़ा सा जो है हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। शाइला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अभिषेक सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान, उम्मीद करते हैं कि आने वाला टाइम पाकिस्तान के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ जाए और जो मेस क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर एक शेर याद आ गया कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी तो सिचुएशन यही है कि अब हम खुद घर को अपने आग लगा रहे हैं और किसी को। जी सर। ये बताइएगा, ये घर को आग लगी कब? अभी लगी या 1947 में लगी? ये भी बता दीजिएगा जरा। सर अभी लगी है, ये लगी चिराग तो घर पे ही ऑफिशियली था। तौर पे तो लगी है, ऑफिशियली तौर पे तो अभी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आग लगी है ये बुझ जाए और हालात तरफ जाए, आमीन इंशाल्लाह। और सर आप व्यूवर्स सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शाइला जी तो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, शाइला जी का चैनल माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है। सर जी सर के को भी सब्सक्राइब करें। सर के चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और हमें दें इजाजत और अपने राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिए। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट करें और दें इजाजत। थैंक यू सो मच।